हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आखिर आपकी जो इच्छा थी कि सर आरकेएसएमबी का जो पेपर कैसा आता है उसको सॉल्व करवाओ, तो आज अपन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये अपना फर्स्ट सेट है, ये पहला है। ऐसे दो तीन मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने क्या होता है, नाम है। तो नाम हमेशा आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। कैसे लेटर में लिखना है? कैपिटल लेटर में। फिर यहाँ पे रोल नंबर है तो रोल नंबर लिखना है अपने, है ना। जो क्लास के सभी को दे रखा है ना, वही रोल नंबर लिखना है। ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो ये क्वेश्चन आएंगे आपके, देख लो कितने हैं। ये है 7। फिर इधर देखो, ये 8 9 10 11 12 और 12 हो गए। फिर ये आ गए 13 15 और ये 18, और 18 के बाद में ये आ गए 19 और 20। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ में ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूं। तो उसको क्या करना है, आपकी कॉपी में लिखना है इन सभी को। अब जो मैथ की कॉपी उसमें लिखना है और हाँ प्रैक्टिस करनी है। अब देखो अपन सीधा सा स्टार्ट करते हैं, अपने काम की बात पे आते हैं ना। हाँ, अब देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर 3000 इन न्यूमरल्स में लिखना है। तो मैंने आपको पहले बताया, कैसे बताया, वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड। कितना लिखा है? 3000। तो 1000 के नीचे 3, फिर 100 के आगे क्या 6, तो 6 यहाँ आ गया, और 75 ये आ गया 75। ऐसा नजर आ रहा है? बिल्कुल। ये लो कितना इजी है ना। अरे आपको तो बिल्कुल घोट के सब सिखा दिया बस। क्या ऑप्शन इज करेक्ट? देखो कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन करेक्ट कौन सा है। देखो बड़े लड्डू खाएगा ना, देखो तो यहाँ पर 33 है, 33 यहाँ 33, ये तो गलत हो गया। इसने छोटा लड्डू खा लिया, घाटा हो गया भाई इसको। यहाँ देखो, यहाँ ये 30, यहाँ 33, इसने भी घाटा हो गया इसको भी। यहाँ देखो 3303, ये 3 ये भी गलत है। इक्वल का साइन थोड़ा ही है। और इधर देखो यहाँ पे क्या है, 3303 और 4, तो ये भी गलत है। देखो भाई गड़बड़। अरे ये देखो 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 देखो, यहाँ देखो 3300 है, या तो सिर्फ 3000 है। ये एकदम सही है। ये क्या है? सही। आपका आंसर आ गया ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि विच ऑफ द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो 8 को अपन कैसे लिखते हैं, 8 और फिर 1 2 3 1 2 3, फिर 9 आ गया, 9 लिखो, फिर 1 और 2 है तो 2 0, फिर 0 का तो कुछ लिखते नहीं है, और 4 का लिखते हैं 4। तो ऐसी कोई संख्या है 8000, ये देखो यहाँ 8000 है, ये तो गलत हो गया। इधर भी 8000 8000, 900 है, यहाँ पे 900 900, या 90 आ गया, ये गलत हो गया। अब देखो 0 0 है, और यहाँ देखो या 4 है ना अपना, तो ये वाला आंसर आ गया। बहुत इजी है। आपके तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, चिंता मत करो। पूरा कितना है, हाँ 20 मार्क्स का है, और 1 घंटा मिलेगा पूरा आपको। छाप देना सब। अब देखो क्या है, 1/5। 1/5 कैसे लिखते हैं, 1/5, इसको बोलते हैं 1/5। अब देखो टोटल फिफ्थ पार्ट किसमें, 1 2 3 4 5, जो छायांकित भाग है। क्या लिखा हुआ है, छायांकित नहीं, शेडेड पार्ट। तो 1 2 3, देखो 1 नहीं होना चाहिए, शेडेड तो 1 होना चाहिए। देखो ये रहा, और टोटल पार्ट कितने 5, तो ये रहे। इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, सही कौन सा है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको नहीं पता है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 21 और 7, इसका मतलब ये तो सही है? ये सही है। इसका देखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो 7 3 जा 21, और ये हो गया 7 8 जा 56, तो ये तो गलत है। ये देखो 7 2 जा 14, और ये हो गया 35, ये हो गया 7, और ये हो गया 45। देखो भाई किसने लड्डू सही खाया, देखो इसने तो छोटा लड्डू खा लिया, गलत। इसने भी छोटा लड्डू खाया, गलत। इसने भी छोटा लड्डू खाया, गलत। अरे भाई 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 भाई, इसको देख लो, इसने तो हमेशा बड़ा लड्डू खाया है, तो ये आंसर अपना सही है। अब देखो ये क्या, टू शेड 2/3 of the given figure, how many more square will have to be shaded in the figure। अपने को 2/3 करना है, तो टोटल देखो ये 2/3,
ठीक है, अभी टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब नीचे 9 है। तो इस 3 को मल्टीप्लाई करने के लिए कितना देखो ये तो 3 है और ये 9 है, तो इस 3 को 9 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना, टेबल बोलेंगे 3 टाइम, तो इसकी भी टेबल बोलेंगे 3 टाइम। तो 3 2 जा 6, तो भरे हुए कितने 2, और अभी कितना भरेंगे तब 6 हो जाएगा 4, ये आंसर आ गया 4। ऐसे अपने को नहीं, ये देखो इसने क्या किया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाली ना भाई, 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाली, ये 9, ऐसे ही तो करना है अपने को, ऐसे ही तो करना है। इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखो 10,000 क्या 10,056, तो देखो ये तो 56 है, ये तो 65 है, गलत। यहाँ पे लिखा है 604, अरे 4 है, या तो 40 हो गया, ये भी गलत। 25,000 और 24, तो ये 25,000 24, या इसका देखो 4,000, अरे ये तो 1 10 100 ही है, ये भी गलत। ये हो गया सही। देखो खटाखट हो रहा है ना, बस। अरे अब तो होशियार होगा नहीं कैसे हैं? हाँ, मैंने बताया ना तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट हो, तुम ब्रिलियंट। बस आप ध्यान से देख लो, क्या द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है किसका, बिटवीन द प्लेस वैल्यू डिजिट 5 इन नंबर। अब देखो इसका तो प्लेस वैल्यू होगा 5 और 1 और 2 है, तो 1 और 2 माइनस इसका 5 का तो 5 ही रहेगा, तो 500 में से 5 गए तो 4945 है ना। 500 में से 5 को घटा दो, देखो वंस में से वंस घटेगा, तो देखो यहां से लिया तो ये तो रह गया 4, ये बन गया 10, इसने इसको दिया तो ये बन गया 10, ये रह गया 9, 10 में से 5 गया तो 5, ये 9 का 9, 4 का 4, ऐसे होता है। अब देखो विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, डिजिट को रिपीट नहीं करना है, द लार्जेस्ट नंबर, ओ हो, इससे कौन सी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब क्या है, बड़ा, तो सबसे पहले बड़ी संख्या ले लो 8, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, देखो किया ना अपन ने, तो क्या है, विच ऑफ दीज विल द 1000 डिजिट, अभी देखो 1000 पे कौन सा है, ये वंस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000, ये 5 कहाँ है 5, ये रहा, अरे नजदीक ही था आपने। ये क्या है, फाइंड p माइनस क्यू इफ, अब इसने क्या बोला है, फाइंड p माइनस क्यू, अच्छा इसको निकालना है। नहीं, अब इसको क्या करना है, पहले तो अपने को p की वैल्यू निकालनी है, फिर अपने को q की वैल्यू निकालनी है, फिर p माइनस क्यू करना है। तब देखो भाई 7 2 जा कितना होता है 14, 14 होता है, या 1 कैरी लग गया। अब 5 2 जा 10 और 1 11, ठीक है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 2 को कि 9 आ जाए भाई, देखो 5 2 जा 10, एक तो अपने पास है पहले से कैरी लग गया, इसका मतलब अपने को आंसर आना चाहिए 8, तो 4 को करूंगा तो 8 आ जाएगा है। हाँ, तो अगर यहाँ पे 4 लिखूं तो 4 2 जा 8 और 1 9, अरे नहीं भाई, यहाँ पे कैरी भी लगाना है, इस पे कैरी लगानी है ना, तो 9 आएगा, यहाँ क्या आएगा 9, तो 9 2 जा 18, 18 और 1 कितना हो गया 19, और 1 लग गया कैरी, तो 2 1 जा 2 और कैरी 3, ठीक है। p की वैल्यू आ गई 9, कितनी आ गई 9। अब देखो q की वैल्यू, अब देखो यहाँ 7 है और यहाँ पे 3 1 आना चाहिए, तो मैं 7 की टेबल बोलो, तो 7 1 जा 7, देखो 7 14 21 है, देखो ये 21 आ गया ना, तो 3, तो यहाँ पे 3 होगा तो हो जाएगा, 7 3 जा 21 और कैरी लग गया 2, और 3 5 जा 15 16 और 17, हाँ भाई 3 आएगा, q की वैल्यू आ गई 3, तो p की वैल्यू है 9, q की वैल्यू है 3, आंसर कितना आ गया 6, कहाँ है 6, ये रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो ये ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करो। मैंने बोला ना, यहाँ पर अगर कोई भी संख्या रहती है तो क्या करना है, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो 8509 में से 6538 इसको घटा दो, 8 9 में से 8 गया तो 1, अभी 10 में से 3 गया तो 7, और 14 में से 9 5 गया तो 9, 7 में से 6 गया तो 1, ऐसा कहीं दिख रहा है, यस ये रहा, ये रहा। तो आपको क्या करना है,
अगर प्लस का साइन हो ना तो इसमें से इसको घटा दो, ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये जगह है ना, ये आपके रफ काम करने के लिए, आप बिंदास होके करना, ठीक है। और क्या 20 यूनिट ऑफ ब्लड वर डोनेटेड इन ए ब्लड डोनेशन कैंप। तो भाई एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, उसमें कितना यूनिट ब्लड आया? 20। इफ 1 यूनिट ऑफ ब्लड इज इक्वल टू 400 ml। ये भाई ये एक यूनिट होता है ना, एक यूनिट ब्लड वो होता है 400 ml के इक्वल। एक यूनिट तो होता है 400 के ml, ठीक है, ठीक है। तो देन हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड वाज डोनेटेड। तो बोला कितना लीटर ब्लड, देखो ए का इतना है 400 ml, तो अपने टोटल कितने यूनिट है? 20। तो मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 4 को 2 से किया तो 8, और फिर 0 1 2 3 1 2 3, ये तो आ गया ml। ml को लीटर में बदलते तो 1000 से डिवाइड करते हैं ना, तो 30 से 30 कट गया, 8 आंसर आ गया। अपना आंसर कहाँ है? 8 लीटर। ये 80 लीटर नहीं है, 8 लीटर है अपना। इसको देखो, ये क्या है? सागर बॉट एक कंप्यूटर फॉर, सागर ने एक कंप्यूटर खरीदा, इतना है, ठीक है। द मार्केट एंड गेव द शॉपकीपर टू 9 नोट। उसने दुकानदार को कितने नोट दिए? 9। कितने हजार के? देखो भाई 9 नोट दिए 2-2 हजार के, तो कितने? 18,000 हो गए। देखो 9 नोट दिए 2,000 का एक नोट, तो 9 नोट्स कितना हो गया? 18,000। एंड 4 नोट ऑफ 5। अब 4 नोट दिए कितने? 500 के 4 नोट दिए, तो 500 को 20 और ये 2 जीरो, तो ये इतना और दे दिया इसने इसको, ठीक है। देन हाउ मच मनी डिड द शॉपकीपर रिटर्न। तो देखो टोटल कितना पैसा दिया इसने? 0 का 0 0 0 8 और ये 0, 20,000 दिया। और कंप्यूटर कितने का है? 19,000 का। तो अपने को वापस कितना देगा सर? वापस तो 500 देगा। कितना देगा? 500। अब देखो ये आ गया 14 नंबर। कौन सा नंबर? 14। ओहो, अभी देखो क्या है, अपने को क्या करना है? हाँ देखो कितने का तो भाग दिया, ये तो है पता नहीं, लेकिन अपने को पता है ये 6 है, तो 6 की टेबल कितनी बार बोलेंगे तो 36 आएगा, तो 6 टाइम। ये लो, अभी देखो यहाँ पे 5 आया है, तो 6 और 5 कितना होता है? 11। तो मतलब यहाँ होगा 1, तो 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ ले लिया तो 11 में से गया, तो यहाँ रह गया 1, तो ब्लैंक में तो भाई 1 आएगा। ये रहा 1। ये ब्लैंक तो यही है ना, इधर तो ब्लैंक है ही नहीं, ब्लैंक तो सिर्फ इधर, तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसको देखो कि महेश बॉट 2 वॉचेज फॉर हिज पेरेंट। महेश से अच्छा लड़का है, अपने पेरेंट्स के लिए 2 वॉचेज लेके आया है ना। तो द कॉस्ट ऑफ हिज मदर वॉच की कॉस्ट तो है इतनी, और मोर देन, ओहो, मदर्स वॉच इज 7,999 मोर देन हिज फादर्स वॉच। अरे भाई मम्मी के लिए इतनी महंगी लाई है पापा से, इसका मतलब वो तो मम्मी को ज्यादा प्यार करता है। आप में से बताना मेरे को कमेंट करके, कौन मम्मी को ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, देखता हूं मैं भी। क्योंकि देखो तो आप महेश से कम थोड़ी ना हो, महेश ने देख लो लगभग 8,000 की घड़ी ज्यादा लाई है पापा से। इफ ही स्पेंड ए टोटल, अब देखो भाई ये तो है मदर, ठीक है। If he spent 28,000 on the watches, then find the cost of his mother's watch. अब देखो टोटल उसने खर्चा किया है 18,000। अब इसने बोला कि 7,990 है, इतनी कॉस्ट मदर की ज्यादा है, मदर की ज्यादा है। तो अब मैं क्या करूं, मदर की जो कॉस्ट है इसको इसमें से निकाल दूं, तो 0 में से 0 गया, ये 9 है, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और ये रह गया 2। अब ये 20,005 है, इसके 2 भाग कर दो, क्योंकि इतनी तो मम्मी की जो घड़ी है उसकी ज्यादा दी है, तो पापा को कितने? तो पीछे है जो 10,000, इसमें 2 का दे दो भाग, 2 का क्या दे दो? भाग। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन इतना नहीं आप कर नहीं सको। 2 का क्या तो 10,005 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,005 कॉस्ट ऑफ मदर वॉच। और मदर की वॉच कितने? देखो पापा की वॉच के तो इतने लगे हैं, तो मदर के इतने ज्यादा है ना, तो इसको वापस जोड़ना भी है,
क्या करना है, इसको जोड़ना है। 5 का 5, 9, 9 और 17, तो 17,995। देखो मल्टीपल ऑफ 9, अरे 9 के मल्टीपल इज, इसका मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था ना, सबको जोड़ो। 2 और 7 और 2 9, 10 और 19। देखो 19 9 की टेबल में नहीं आता है। यहाँ देखो 9 और 9 18, 18 और ये 6 हो गया 24, ये भी 9 की टेबल में नहीं आता है। 8 और 1 9 और ये 10, ये हो गया 19, ये भी नहीं आता टेबल में। इधर देखो 5 और 8 और 1 हो गया 9, और 9 और 9 18, ये लो भाई। तो 18 2 की टेबल में आता है, तो ये 2 से डिविजिबल है, 9 से। 2 से क्या, 9 से। ऐसे निकला डिविजिबिलिटी रूल। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बाय, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। कोई नंबर है इसमें 3 का भी भाग जाता है और 5 का भी जाता है, देन विच अदर नंबर विल बी ऑलवेज बी डिविजिबल। तो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग जाता है, उसमें किसका जाएगा, 15 का। इन दोनों को गुना करो, है, हाँ दोनों को गुना करना है। अब देखो 18 नंबर, अच्छा हिंदी में आ गया, ओहो। तो क्या है, 26 का क्या निकालना है, फैक्टर, और इसका 11 का निकालना है मल्टीपल्स, मल्टीपल्स, ठीक है। अब एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर, कौन सी प्राइम नंबर, 1 डिजिट की, 1 डिजिट्स प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। पी एन का मतलब होता है प्राइम नंबर, है ना, प्राइम और नंबर। और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो यहां लिखना है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स का लार्जेस्ट प्राइम नंबर। तो देखो 26 का फैक्टर का मतलब 26 में किस किस का भाग जाता है, तो देखो 26 में तो 13 का जाएगा, तो इसको मिला दो। ए के सामने लिख दो 2, ए के सामने क्या लिख दो, 2, ठीक है। देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, देखो 2 इधर भी है, इधर इसका ये नहीं है, तो ये कट हो गया। 11 का मल्टीपल्स, अब 11 की टेबल में कौन सा आता है, देखो 7 नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये 21, तो 1 कहाँ है, बी का 1, चलो ये बी का 4, ये भी कट हो गया। अभी ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। 1 डिजिट, अब देखो 1 डिजिट की तो 7 ही रही है ना, तो सी का 4 ये रहा, और डी का जाएगा 3, ये बोलो, आंसर आ गया अपना बी। ओहो, अब तो 2 ही क्वेश्चन रहे, है ना। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सा, डिसेंडिंग। डी का मतलब, हाँ सबसे पहले कौन सा आएगा, दादा, दादाजी बड़े है ना, बड़ी संख्या कौन सी है सबसे पहले, ये रही सबसे बड़ी, उसके बाद 0, फिर -1, फिर -3, ये आ गया। क्योंकि अपने को पता है, जैसे 0 अपन यहां लिखते हैं, फिर 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 और -4, तो 0 से इधर अपन जाते हैं ना, तो संख्या घटती है, संख्या क्या होती है, कम होती है, और इधर जाते हैं तो संख्या बढ़ती है। तो देखो -1 से 0 बड़ा है, -2 से भी 0 बड़ा है, तो इसलिए लिखा है, ठीक है। वो इसको सॉल्व करना है भाई। देखो क्या है, माइनस का है 12, प्लस का है 8, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4। अब देखो माइनस के 4 और माइनस का, देखो 12 लड़कियां हैं और 4 लड़कियां, टोटल 16 गर्ल्स हो गई, और बॉयज कितने हैं, 8। अब देख लो भाई गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 8 ज्यादा है ना, तो आंसर आएगा माइनस और 8, ये रहा। अब देखो आपके पास क्या आएगी, ये जो आंसर शीट आती है ना, इसको कैसे भरते हैं वो देखो, इसको अच्छे देखो, ये देखो पीछे आपके क्या आएगी, ऐसी आंसर शीट आएगी जिसमें आपको या नाम लिखना है या रोल नंबर लिखना है, ठीक है। और आंसर कैसे भरना है वो देखो, गलती मत करना। देखो फर्स्ट का जो है आपके यहाँ, देखो
फर्स्ट का क्या सही है, ये देखो फर्स्ट का आपके सही है डी, तो ए बी सी और डी इसको टिक करना है ऐसे पेंसिल से करना। फिर ये सेकंड है, सेकंड का क्या है, ए है, ए सही है सेकंड का, तो यहां भर लेना ए। अब मैं बोलता हूं, देखो थर्ड का है सी सही है, तो थर्ड का सी बनना है। देखो फोर्थ का ए सही है, तो फोर्थ का ए बनना है। ठीक है, फिफ्थ का सही है डी, तो फिफ्थ का ए बी सी डी बनना है। सिक्स्थ का है सी, तो ये सिक्स है, तो ए बी और सी ऐसे बनना है। फिर सेवंथ का है डी, तो देखो ये सातवें का डी, ए बी सी और डी ऐसे बनना है। समझ में आई बात? हाँ, गलत नहीं बनना है, बिल्कुल भी गलत नहीं बनना है। फिर आठवां, एट्थ में क्या है सी, तो ए बी और सी, ये लो सी, एट का सी हो गया। अब नाइन्थ का क्या है, नाइन्थ का है डी, तो ये लो नाइन्थ, ए बी सी और डी। फिर टेंथ का है सी, तो टेंथ का ए बी और ये लो सी। फिर इलेवेंथ का है बी, तो ये लो इलेवेंथ का ए और बी यहाँ टिक करो। ट्वेल्थ का है ए, तो ट्वेल्थ का ये ए आ गया। फिर थर्टींथ का है ए, तो थर्टींथ का ए आ गया। फिर फोर्टींथ का है सी, तो ए बी सी, ये हो गया सी। फिफ्टींथ का है ए, तो फिफ्टींथ का ये ए। सिक्सटीन का क्या है डी, तो ए बी सी और ये डी रहा। 17 का भी डी है, तो 17 का भी ये लो डी। 18 का अपने बी है, तो 18 का ए और बी, ये लो बी। और फिर हाँ देखो 19 का क्या है बी सही है, 19 का क्या है सही है बी, तो ए और ये बी। और 20 का भी बी है, तो ए और ये लो बी। तो कुल मिला के ऐसे आपको भरना है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। और ऐसे काट छाट नहीं करना है कि इसमें एक इसमें ऐसे भरोगे ना तो कभी चेक नहीं होगी। हाँ, तो जो अपना आंसर सही है, ए है तो ए में भरो, बी है तो बी में, सी है तो सी में, डी है तो डी में। तो पहले तो क्या करना है, ये क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन में टिक लगा दो। ये टिक लगा दिया, फिर आपको है जो इस आंसर शीट में आराम से भरो। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद जय भारत।